जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सारी हमारी वीडियो का मकसद है जो भी इधर उधर की मिथ्स हैं वो नहीं, जो इधर ज़बान ज़द-ए-आम है, जो भी चीज़ें उनको अवॉइड किया जाए और आपके साथ सच जो रियलिटी है ग्राउंड बेस्ड। और एक आम प्रीमेच्योर सब मेरी इन्फॉर्मेशन प्रीमेच्योर भी हो सकती है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है सारा कुछ। और हम आज डिस्कस करते हैं बच्चों की एजुकेशन, ठीक है, दुबई में, स्पेशली दुबई में, शारजा में और अजमान में। अभी उसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैंने अपने दोस्तों से पता किया, सारे जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं इधर और जो सोचते हैं। सो सबसे पहले जब मैंने पता किया यहाँ पर एजुकेशन के लिए, जो फर्स्ट टाइम जो मेरे दोस्त के आगे रिलेटिव्स थे, उनके दो बच्चियाँ थी, तो दोनों बच्चियों को उन्होंने एडमिशन कराने लगी। तो सम ब्रिटिश करिकुलम थे, तो उस ब्रिटिश करिकुलम में एक बच्चे की फ़ीस 40,000 दिन पर ईयर। अब ये उन्होंने इतनी तो तफसील उसको भी नहीं पता थी, लेकिन वो खुद हैरान हो रहा था कि ये 40,000 सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की फ़ीस है, या बसेस का भी इंक्लूड है, या दूसरी भी। तो इट्स मीन 80,000 दिरहम फॉर 2 चिल्ड्रन जस्ट टू first initial education. Like, I don't know, this that will be an Montessori, you call it nursery or something like that, और KG1 KG2 और समथिंग। तो वो उसका नहीं पता। फिर देन मैंने फ़र्दर पता किया, ऑनलाइन देखे एक और दोस्त से जो कि वो अपने शारजा में थे, और शारजा से वो अपने बच्चों को अजमान भेजते थे एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने बताया कि जी 500 दिरहम पर मंथ फ़ीस होती है, और 500 ही ऊपर लग जाता, तो 1000 दिरहम एक बच्चे की एजुकेशन। ऊपर इस तरह लग जाता है कि उसमें बसेस के चार्जेस और ये वो सारी चीज़ें होती है वो। तो ये 1000 दिरहम, ये बात भी 2-3 साल पुरानी है, क्योंकि यहाँ कोविड आया था तो सारी होम स्कूलिंग हो गई थी, लेकिन फ़ीसेस वगैरह सारी सेम थी। तो माइट भी बसेस की कॉस्ट सेव हो जाती हो, या बसेस की कॉस्ट वो लोग लेते होंगे, उसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। फिर अभी रिसेंटली मैंने ख़ुद देखा है, जो प्ले एरियाज़ होते हैं यहाँ पर, वो अप्रॉक्सीमेटली आवरली भी चार्ज करते हैं, जहाँ बच्चे सिर्फ प्ले करते हैं, जहाँ कुछ स्लाइड्स लगी होती है, कुछ खिलौने पड़े होते हैं, कुछ छोटा मोटा सा एक्टिविटी का सामान होता है, खिलौने होते हैं, तो वहाँ पर वो खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर वो था। और उसमें 70 दिरहम, 35 दिरहम, और कुछ बहुत बड़े एरियाज़ में 75 दिरहम पर आवर है, ठीक है, और 35 दिरहम पर आवर भी है मिनिमम, ऑन द मिनिमम साइड। फिर उनके साथ अगर 1400, दो प्ले एरिया में गया था मैं, एक में पर मंथ 5 डेज़ अ वीक, 5 डेज़ और 6 डेज़ अ वीक था, 1400 पर मंथ फॉर पर चाइल्ड। दैट वो एजुकेशन नहीं होती, जस्ट प्ले एरिया होता है, और इन बिटवीन डे केयर कर लें, डे केयर और प्ले एरिया और स्कूल, और इस तरह का थोड़ा सा नर्सरी एजुकेशन दे सकते, लेकिन देते नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं देते। बाकी डिफरेंस हो सकता है दूसरे स्कूल में वो। और दूसरे में गया था तो 1100 to 1200 ले रहे थे, तो इससे अच्छा तो नर्सरी है। फिर एक दो नर्सरीज़ हैं इधर इंटरनेशनल सिटी में, सिलिकॉन ओएसिस तो बहुत महंगा, उसमें ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिश स्कूल हैं, जेम स्कूल है, काफ़ी स्कूल्स हैं जिसपे अभी तक मैं नहीं गया, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ प्ले एरिया के लिए देख रहा था। और फिर इधर काफ़ी एजुकेशन के अब पता नहीं कि दूसरी फीसेस क्या होती होंगी। और इधर भी काफ़ी फ्रेंच स्कूल है, जर्मन स्कूल्स हैं, और इंडियन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल्स हैं। तो एक तो फ्रेंच स्कूल में मैं गया, तो उनके स्टूडेंट से मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे, मैंने उनका फिर पूछा कुछ फ्रेंच में कि आपको फ्रेंच आती है, तो उन्होंने कहा नो, दिस इज़ स्कूल जस्ट name of the French, otherwise we don't have any French. Maybe they have some French curriculum, but most of them they are English speaking. So वो इंग्लिश ही में ही सारी तैयारी कराते हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही करते हैं। तो कोई एज सच वहाँ पर है नहीं कि वो इंग्लिश फ्रेंच है या कुछ है। तो जैसे यहाँ डीपीएस भी है, डीपीएस इंडियन है, इंडियन का करिकुलम फॉलो होता है। फिर कुछ पाकिस्तानी स्कूल भी हैं, वो पाकिस्तानी होता है, पाकिस्तानी थोड़ा लेस है, लेकिन पाकिस्तानी भी अच्छी खासी तादाद में। फिर इनकी सबसे बड़ी एकेडमी है, सारा कुछ है, पाकिस्तान एकेडमी। फिर कुछ बड़े लोगों के लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं। फिर उसके अलावा फ़िलीपींस का भी है यहाँ पर, फ़िलीपींस में काफ़ी उनके भी अरेबिक के कोर्स भी करवाते हैं वो लोग, जो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फ़िलीपींस वालों को ही एडमिशन देते थे। ओके, 500 दिरहम दैट अरेबिक कोर्स फॉर अडल्ट,
तो काफ़ी उन्होंने अपने अपने किए हुए सेटिस्फाई। और इसके अलावा अगर किसी को कोई नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जर्मनी लैंग्वेज फॉर अडल्ट्स एंड अरेबिक लैंग्वेज फॉर अडल्ट्स आजकल ऑनलाइन तो है, लेकिन एक अगर क्लास में जाएं और वहाँ पर एक थोड़ा सा होता है, एक इन्वायरमेंट बना होता है, दूसरों से आप बोलते हैं तो उसमें थोड़ा चीज़ें आप जल्दी सीखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।